रोहन एक कर्कश 12 वर्षीय, जिसकी आंखें मानसून के बादलों की तरह काली थीं, एक हलचल भरे भारतीय गांव के किनारे पर रहता था। अन्य बच्चों के विपरीत, जो जीवंत तितलियों का पीछा करते थे और हंसी से चिल्लाते थे, रोहन को फुसफुसाते हुए हथेलियों और उनके द्वारा रखे गए रहस्यों में सांत्वना मिली। एक तपती दोपहर के रूप में सूरज अक्षमय नीचे हराया, एक अजीब चमक उसकी आंख पकड़ा। बरगद के पेड़ की कटी हुई जड़ों के बीच बसा एक छोटा, जटिल नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा छिपा हुआ था। जिज्ञासा, उसकी छोटी छाती में एक अथक खुजली, उसे करीब का आग्रह किया। बॉक्स, उसकी हथेली का आकार, जटिल घूमता पैटर्न है कि उसकी रीढ़ नीचे कंपकंपी भेजा के साथ नक्काशीदार किया गया था। एक एकल कलंकित पीतल की होल केंद्र सुशोभित। रोहन ने अपनी जेबों के माध्यम से अफवाह उड़ाई, एक चाबी ढूंढी जो उसके दादा ने उसे दी थी, यात्रा से एक स्मृति चिन्ह जिसके बारे में वह बात नहीं करेगा। यह पूरी तरह से फिट है। शांति में एक क्लिक गूंज उठा और बॉक्स खुल गया, जिसमें सोने या गहने नहीं, बल्कि एक एकल मुरझाए हुए गेंदे के फूल का पता चला। एक छोटा इंद्रधनुषी भृंग, उसके पंख एक अन्य दुनिया की चमक के साथ झिलमिलाते हुए बाहर रेंगते हैं। यह रोहन की उंगली पर उतरा, उसकी पन्ना आंखें एक बुद्धि के साथ चमक रही थीं जो नहीं होनी चाहिए। आपने मुझे मुक्त कर दिया है, बीटल ने बात की, इसकी आवाज उसके सिर में एक मधुर फुसफुसाहट थी। रोहन ने चौंकते हुए बॉक्स को लगभग गिरा दिया। बात करने वाले बीटल उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं थे, फिर भी वह जो कुछ भी सुनता था उससे इनकार नहीं कर सकता था। तुम कौन हो? वह हकलाया, उसकी आवाज मुश्किल से एक चीख थी। मैं इच्छापुर हूँ, भृंग ने उत्तर दिया, एक जिन्न, एक इच्छा अनुदान करता। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। जिन्न सोते समय की कहानियों से उनकी दादी बताती थीं, शक्तिशाली प्राणी जो इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। वह कुछ भी चाह सकते थे, अंथीन आम, गांव की सबसे तेज बैलगाड़ी, शायद इतनी बारिश भी कि उनकी जमीन पर पड़े सूखे को खत्म कर सके। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दे सकता हूँ, बच्चे, इच्छापुर ने जारी रखा, लेकिन बुद्धिमानी से चुने। वह अंथीन आमों की कामना करता था। एक इच्छा तुरंत दी जाती है, क्योंकि उसके पिछवाड़े में एक काल्पनिक आम का पेड़ भौतिक हो जाता है, जो रसदार फल से लदा होता है, जिसे उसने कभी चखा था। उनकी दूसरी इच्छा सबसे तेज बैलगाड़ी के लिए थी। पॉलिश की गई पीतल की डिटेलिंग के साथ एक चिकना काला गाड़ी उनके दरवाजे पर दिखाई दे रही थी। वह ग्रामीणों की ईर्ष्यापूर्ण हांफने में आनंदित था, क्योंकि वह धूल भरी सड़कों के माध्यम से दौड़ रहा था। लेकिन प्रत्येक दी गई इच्छा के साथ गांव में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। सामान्य रूप से जीवंत तितलियों एक सुस्त ग्रे बदल गया, एक बार स्पष्ट धाराओं एक बीमार भूरे रंग भाग गया, और एक अजीब परेशान चुप्पी भूमि पर उतरा। ग्रामीण एक बार गर्म और हंसमुख वापस ले लिया, उनकी आंखें खाली और खोखली हो गईं। एक बार स्वादिष्ट आमों ने उसके मुंह में एक कड़वा स्वाद छोड़ दिया, और सबसे तेज गाड़ी भारी महसूस हुई, जैसे कि एक अनदेखी वजन से बोझिल। एक रात उसने इच्छापुर का सपना देखा। भृंग अब राक्षसी है, उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही हैं। कीमत, बच्चे, रोहन के सपने के विशाल खालीपन में उसकी आवाज गूंज रही थी। कीमत इस भूमि की जीवन शक्ति है। आपकी इच्छाएं इसकी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं, केवल एक भूसी छोड़ देती हैं। रोहन एक हांफते हुए उठा, पसीना उसकी त्वचा से चिपक गया। गांव एक अप्राकृतिक धुंध में डूबा हुआ था, और चुप्पी भरा था। वह बाहर पहुँचे, उसके दिल हथौड़ा। आम का पेड़ बंजर खड़ा था, उसके पत्ते राख हो गए थे। एक बार गर्व बैलगाड़ी टुकड़ों में पड़ी थी, इसका काला पेंट छील गया और फटा हुआ था।
उसने उसे एक कोने में झुका हुआ पाया। उसकी आंखें दूधिया सफेद थीं। दादी, वह चिल्लाया, उसकी आंखों में आंसू चुभ रहे थे। मैंने क्या किया है? उसकी दादी, उसकी आवाज मुश्किल से एक कानाफूसी थी, ने समझाया कि जिन चालबाज थे, उनकी इच्छाएं हमेशा एक भयानक लागत के साथ आती थीं। सांप को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, उसने कहा। आपने जो लिया है उसे आपको वापस करना होगा। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ रोहन बरगद के पेड़ पर वापस चला गया। डिब्बा खुला पड़ा था, रिंग चला गया था। वह अपनी आंखें बंद कर दिया। सख्त जीवन शक्ति वापस करने के लिए कामना कर रहे हैं। हवा चटक गई और एक तेज दर्द उसके माध्यम से फट गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो गांव फिर से जीवित था, लेकिन रोहन बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा था। उसका शरीर सूखा हुआ था, उसके बाल सफेद रंग के थे। गांव वाले जैसे ही आनंदित हुए, किए गए बलिदान से बेखबर रोहन के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर उसके माध्यम से एक अजीब गर्मी फैल गई। हवा में एक फुसफुसाहट इच्छापुर की आवाज ले गई। बिल्कुल नहीं बेटा, आपकी निस्वार्थता ने मुझे द्रवित कर दिया है। अभिशाप टूट गया है, लेकिन आपकी जीवन शक्ति, यह बिखरा हुआ है। बिखरे हुए, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कमजोर है। हाँ, आवाज की पुष्टि की। आपके जीवन शक्ति के टुकड़े अब उन लोगों के भीतर रहते हैं जिन्हें आपने बचाया था। दयालुता का प्रत्येक कार्य, हंसी का प्रत्येक विस्फोट, बारिश की प्रत्येक बूंद, एक टुकड़ा आपके पास वापस आ जाएगा। आगे की यात्रा लंबी और अनिश्चित थी। रोहन जानता था कि वह फिर से बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन उसके भीतर एक नया उद्देश्य खिल गया। वह एक अभिभावक, गांव का एक मूक रक्षक बन जाएगा। उसकी छिपी भूमिका से अनजान ग्रामीण और करीब आते गए। उन्होंने उसे फल और मिठाई का प्रसाद दिया, उसे अपने पूर्वजों के गीत गाए और उसके साथ कहानियां साझा की। दयालुता के प्रत्येक कार्य के साथ रोहन के भीतर एक फीकी गर्मी स्पंदित हो गई। एक टुकड़ा लौट आया। धीरे धीरे उसके बालों ने अपना रंग वापस पा लिया, ताकत उसके अंगों में वापस आ गई और एक फीकी मुस्कान कभी कभी उसके होठों को छू गई। साल बीत गए। रोहन, जो अब सौम्य व्यवहार वाला युवक था, गांव को फलते फूलते देखता रहा। बच्चों की हंसी, लोहार के हथौड़े की लयबद्ध गड़गड़ाहट, कुएं पर महिलाओं की खुशी की बकबक, ये सभी ध्वनियां उसके कानों के लिए एक सिम्फनी थीं। एक दिन जब बाहर मानसून का तूफान चल रहा था, एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा समय के साथ उकेरा गया था, उसके पास आई। यह उसकी दादी थी। उसकी आंखें स्पष्ट और उज्ज्वल थीं। तुमने अच्छा किया है मेरे पोते, उसने कहा। उसकी आवाज गर्व से भर गई। रोहन ने अपने हाथों को नीचे देखा, उसके ऊपर पूर्णता का भाव था। एक बचा है दादी, वह फुसफुसाया। और वह कहाँ हो सकता है? उसने पूछा। उसकी निगाहें उसकी खोज रही थीं। रोहन ने तूफान की ओर देखा। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क रहा था। आपके साथ दादी, उसने धीरे से कहा। दादी की आंखों में आंसू झलक रहे थे। वह मुस्कुराई, एक दिल तोड़ने वाली अभी तक सुंदर विदाई। जैसे ही तूफान अपने चरम पर पहुंचा, गांव में एक गगनभेदी दरार गूंज उठी। जब हवा थम गई तो रोहन बरगद के पेड़ के नीचे अकेला खड़ा था। उसने अपने गांव को न केवल जिन्न से, बल्कि सूखे, चुप्पी और निराशा से बचाया था, जिसने यह सब भस्म करने की धमकी दी थी। उनका बलिदान अपार था, लेकिन उनके आसपास के जीवंत जीवन में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, निस्वार्थता की शक्ति का एक वसीयतनामा।
गांव वाले हमेशा भुगतान की गई लागत से अनजान अपना जीवन जीना जारी रखते थे। उनकी हंसी रोहन के कानों में एक निरंतर राग थी।